जय हिंद। वेलकम टू ओसिस इंडिया। आज प्रस्तुत है क्लास 12th बिहार बोर्ड के इंग्लिश बुक से लिया गया महत्वपूर्ण चैप्टर जिसका नाम है आई हैव अ ड्रीम, मेरा एक सपना है। इसे कंपोज किया गया है मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा। मार्टिन लूथर किंग जूनियर अमेरिका में एक आंदोलनकारी होने के साथ साथ अफ्रीकी अमेरिकी नागरिक अधिकारों के संघर्ष के प्रमुख नेता रह चुके हैं। अमेरिका में मुक्ति मिलने के 100 वर्ष के बाद भी वहाँ एक जनजाति थी जिसका नाम था निग्रो, और निग्रो जनजाति के लोगों के साथ काफ़ी भेदभाव किया जा रहा था। यहाँ तक कि उनको उनकी चमड़ी के रंग के आधार पर ऐसा भेदभाव अमेरिका में चल रहा था कि उन्हें स्कूलों में पढ़ने नहीं दिया जा रहा था, बसों में चढ़ने बैठने नहीं दिया जा रहा था। साथ साथ में उनको एक निर्वासित जीवन व्यतीत करने के लिए अमेरिका के मेन सिटी से साइड में करके जॉर्जिया नामक हिल्स पे भेज दिया गया था कि ये लोग साइड में रह करके निर्वासित जीवन व्यतीत करेंगे और लोगों के साथ कांटेक्ट में नहीं रहेंगे। तो इस तरह की जनजाति के हालातों को देखने के बाद मार्टिन लूथर किंग जूनियर काफ़ी प्रभावित हुए और इनकी मुक्ति के लिए इन्होंने संघर्ष करना, आंदोलन करना शुरू कर दिया। इसलिए काफ़ी चर्चित भी रहे और मार्टिन लूथर किंग जूनियर परिचय के मोहताज नहीं है, पूरा वर्ल्ड इनको जानता है। एंड ही इज ऑल्सो नोन एज द गांधी ऑफ अमेरिका, और इनको अमेरिका में गांधी के नाम से भी जाना जाता है। तो देखते हैं इस चैप्टर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को। क्या है क्वेश्चन और 12th बोर्ड के एग्जाम दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण कैसे है। तो पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे है, व्हाट वाज मार्टिन लूथर किंग्स ड्रीम। मार्टिन लूथर किंग का सपना क्या था। आंसर राइट करते समय ध्यान रखेंगे, मार्टिन लूथर किंग्स इमेजिन्ड यानी ही इमेजिन्ड अ फ्यूचर इन विच, उन्होंने एक ऐसे भविष्य की कल्पना की जिसमें द सन ऑफ फॉर्मर स्लेव, जो पूर्व दास थे यानी पहले के जो वहाँ गुलाम लोग थे उनके बेटे, एंड द सन्स ऑफ फॉर्मर स्लेव ऑनर्स, और पहले जो गुलामों के मालिक हुआ करते थे स्लेव ऑनर्स जो थे उनके बेटों के बीच, कुड सिट डाउन टुगेदर एट द टेबल ऑफ ब्रदरहुड, जो भाईचारे के मंच पर एक साथ बैठ सके। यानी क्या था कि पहले जब रंग के आधार पर भेदभाव वहाँ जारी रहा तो निग्रो जनजाति के लोग या किसी और जनजाति के लोग जो कि काले गोरे के तौर पे भेदभाव बहुत ज़्यादा रखते थे, तो एक साथ उनके बच्चे बैठ नहीं सकते थे। पहले मैंने आपको बताया भी है। वही दे रहा है कि ही इमेजिन्ड अ फ्यूचर, उन्होंने एक ऐसे भविष्य की कल्पना की जिसमें द सन ऑफ फॉर्मर स्लेव एंड द सन ऑफ फॉर्मर स्लेव ऑनर्स कुड सिट डाउन टुगेदर एट द टेबल ऑफ ब्रदरहुड, यानी पूर्व के दासों के गुलामों के बेटे और पूर्व दास के मालिकों के बेटे भाईचारे के मंच पर एक साथ बैठ सके, ऐसे भविष्य की कल्पना कर रहे हैं मार्टिन लूथर। अ फ्यूचर इन विच, एक ऐसे भविष्य की जिसमें हिज 4 चिल्ड्रेन आर जज्ड नॉट बाय द कलर ऑफ देयर स्किन बट बाय द कंटेंट ऑफ देयर कैरेक्टर, यानी एक ऐसे भविष्य की कल्पना करते हैं जिसमें उनके 4 बेटों को उनके स्किन के रंग के आधार पर नहीं बल्कि उनके कैरेक्टर, उनके चरित्र और कर्म के आधार पर उनका मूल्यांकन किया जाए, उनको जज किया जाए। तो काफ़ी बेहद उनका निर्णय होता है क्योंकि किसी का भी मूल्यांकन रंग के आधार पर न होकर उनके कैरेक्टर और उनकी वर्क कैपेसिटी जो है उसके बेस पे करनी चाहिए। यही मूल्यांकन का सबसे बेस्ट नज़रिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द ऑथर ट्राइंग टू अचीव थ्रू हिज स्पीच। लेखक मार्टिन लूथर किंग जो हैं अपने भाषण के दौरान, भाषण के जरिए क्या प्राप्त करने का कोशिश कर रहे हैं, क्या प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। The author is trying to achieve the support of the listener in the freedom struggle for Negroes by his speech. ऑथर जो है मार्टिन लूथर किंग अपने भाषण के जरिए वहाँ निग्रो जनजाति के आज़ादी के संघर्ष के लिए जो लिसनर्स हैं, श्रोता हैं, उनका समर्थन प्राप्त करने का, अचीव करने का प्रयास कर रहे हैं। He also want to attract the listeners, वे श्रोताओं को आकर्षित भी करना चाहते हैं। किस लिए? टुवर्ड्स द पीटियस कंडीशन ऑफ द नेग्रोज, निग्रो जनजाति के दयनीय हालातों की ओर वे श्रोताओं को आकर्षित करना भी चाहते हैं, ताकि जब श्रोता वहाँ के निग्रो जनजाति के लोगों की दयनीय हालात को जानेगा, पीटीएस कंडीशन को समझेंगे, तभी श्रोता साथ दे सकेंगे और मार्टिन लूथर किंग अपने इस मिशन में कामयाब हो सकेंगे कि निग्रो जनजाति के लोगों के साथ हो रहे भेदभाव को मिटा सके और उनको मुक्ति दिला सके। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, व्हाट डज मार्टिन लूथर से अबाउट द लाइफ ऑफ द नेग्रोज। व्हाट डज मार्टिन लूथर से,
अबाउट द लाइफ ऑफ द नेग्रोज। नेग्रोज लोगों के जीवन के बारे में मार्टिन लूथर क्या कहते हैं? ही सेज दैट, वे कहते हैं कि 100 ईयर्स एगो, 100 वर्ष पहले, अ ग्रेट अमेरिकन साइंड इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन, एक महान अमेरिकी ने हस्ताक्षर किया था मुक्ति के घोषणा पत्र पे कि अब अमेरिका पूरी तरह स्वतंत्र हो गया। बट लेकिन द लाइफ ऑफ नेग्रो इज स्टिल नॉट फ्री, लेकिन आज 100 वर्ष बाद भी नेग्रो लोगों का जीवन स्वतंत्र नहीं है। एंड लाइफ ऑफ नेग्रो क्रिपल्ड बाय द चेन्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, और नेग्रो जनजाति के लोगों का जीवन जो है वह चेन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव की कड़ियों के द्वारा, भेदभाव की जंजीरों के द्वारा क्रिपल्ड किया जा रहा है, रौंदा जा रहा है, कुचला जा रहा है। दे हैड टू लीव लाइफ ऑफ डिपोर्टेड पर्सन, और वे लोग यानी जो नेग्रो जनजाति के लोग हैं, दे हैड टू लीव लाइफ ऑफ डिपोर्टेड पर्सन, वे निर्वासित व्यक्ति के रूप में जीवन जीते हैं, जीना पड़ रहा है। दाऊ दे आर नेटिव, जबकि वे वहाँ के नेटिव हैं यानी वहाँ के जन्मजात हैं। अमेरिकन गवर्नमेंट इज ऑल्सो नॉट सपोर्टिंग देम, और अमेरिकी सरकार भी उनका समर्थन नहीं कर रही, उनका सहयोग नहीं कर रही है। तो इस तरह से 3 प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप इसको राइट करके प्रैक्टिस कर लेंगे। और वीडियो यदि अच्छा लगे, समझ में आया हो, तो आप इसको अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर लेंगे। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।